नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में आने के बाद संक्रमण दर भी अब लगातार कम हो रही है। प्रदेश के सभी 13 जनपदों में संक्रमण दर 3% से नीचे आ गई। 4 जिलों में 1% से कम संक्रमण दर दर्ज की गई है। पिथौरागढ़ जिले की सबसे अधिकतम 2.36% संक्रमण दर दर्ज की गई है। प्रदेश में 14 से 20 जून के बीच आपको बताते चले 7 दिन में 1,56,028 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 1,765 संक्रमित मामले सामने निकलकर आ चुके हैं। राज्य स्तर पर संक्रमण दर 1.13% रही है, जबकि जिलों में किए गए सैंपल जांच और संक्रमित मामलों के आधार पर 13 जनपदों में संक्रमण दर 3% कम रही है। 30 मई तक प्रदेश के 10 जिलों की संक्रमण दर 5% से अधिक थी। कोरोना संक्रमित मामले कम होने के साथ संक्रमण दर घटने से थोड़ी अब राहत मिली है सबको। बीते 7 दिन में किए गए सैंपल जांच के आधार पर 13 जनपदों की संक्रमण दर 3% से कम हो गई है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को अभी भी सैंपल जांच बढ़ाने की बेहद जरूरत। तो मानसून ने राज्य में दस्तक बेशक इस दिल दहला दे दी है, आपको बताते चले, लेकिन हर साल की तरह इस बार मानसून में बारिश का वो नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा जो अमूमन देखने को मिलता था। मानसून की बेरुखी देखकर मौसम विज्ञानी भी हैरान है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में अगले 24 घंटों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश के साथ बौछार पड़ने की संभावना जताई गई है, लेकिन राज्य के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक राजधानी देहरादून में वैसे तो आसमान साफ रहेगा, लेकिन आंशिक रूप से कहीं कहीं बादल भी छा सकते हैं। मौसम विज्ञानियों ने तापमान को लेकर जो भविष्यवाणी की, उसके मुताबिक अगले 24 घंटों में लोगों को एक बार फिर से जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विज्ञानियों ने न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई। ऐसे में एक बार फिर से पारा चढ़ने के साथ ही लोगों को अगले 24 घंटों में गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन सीमा से लगे माणा में एक मजदूर नदी पर पार करते समय गिर गया। आपको बताते चले, अन्य लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी के बहाव में वह बहता ही चला गया। जहां यह घटना हुई वह जगह भारत चीन सीमा पर माणा पास घस्तोली से 2 किलोमीटर माणा की तरफ है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि यहाँ बीते दिनों बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद मजदूर वापस लौट रहे थे। तो वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही पुलिस भी मूलभूत जरूरतों के लिए अब तरस रही है। अलग राज्य बनने के बाद कई थाने चौकी तो बढ़ाए गए, लेकिन इनमें कईयों को आज तक अपनी जमीन और भवन नहीं मिल सका। कई थाने चौकी ऐसे भी हैं जिनके लिए जमीन तो आवंटित है, लेकिन भवन बनाने के लिए बजट ही नहीं है सरकार के पास। प्रदेश में ऐसे थाने चौकियों की संख्या 130 है। दरअसल राज्य बनने के बाद यहां पर कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के समय का संगठित अपराध की जड़ें उत्तराखंड में भी जमी हुई थी। ऐसे में उस वक्त यहां थाने चौकियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत थी। इसके बाद साल दर साल जरूरत के हिसाब से प्रदेश में थाने और चौकियां सृजित होती रहीं। इनकी वर्तमान में संख्या 160 हो गई, जो कि राज्य गठन के समय से लगभग 2 गुनी है। आपको ये भी बता दें, इनमें से कुछ थाने चौकी को जमीन बहुत पहले मिल चुकी है, लेकिन भवन बनाने के लिए बजट की व्यवस्था नहीं। कुछ थाने चौकी ऐसे हैं जिनके लिए 1 दशक बाद भी जमीन का चुनाव नहीं हो सका। तो हिमालयी राज्यों में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य बजट खर्च में उत्तराखंड सबसे पीछे है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टेट फाइनेंस 2019 की रिपोर्ट के आधार पर सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने तुलनात्मक अध्ययन के बाद फैक्ट शीट जारी कर दी है। एसडीसी फाउंडेशन ने पिछले 3 वर्षों 2017, 2018 और 2019 में हिमालयी राज्यों में जन स्वास्थ्य पर खर्च की गई धनराशि का लेखा जोखा जारी किया, जिसमें प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए खर्च में भी उत्तराखंड 10 हिमालयी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है।
उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों में पिछले 3 सालों में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा में राष्ट्रीय औसत से करीब 3 गुना ज्यादा धनराशि खर्च की गई। पड़ोसी राज्य हिमाचल ने उत्तराखंड की तुलना में प्रति व्यक्ति दर आपको बताते चले 72% ज्यादा खर्च की। एसडीसी के रिसर्च हेड ऋषभ श्रीवास्तव का कहना है कि स्वास्थ्य बजट के हिमालयी राज्यों के आंकड़े साफ कर देते हैं कि हमारी स्थिति लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में इतनी खराब क्यों है। बजट अच्छा होने पर ज्यादा डॉक्टर, डायग्नोस्टिक सुविधाएं और दवाइयां मिल सकेंगी, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं किया जा रहा। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 171 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 8 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 221 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भी वापस भेज दिया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 23,663 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं अल्मोड़ा में 23, बागेश्वर में 1, चमोली में 6, चंपावत में 17, देहरादून में 70, हरिद्वार में 11, नैनीताल में 13, पौड़ी में 3, पिथौरागढ़ में 8, रुद्रप्रयाग में 9, उधम सिंह नगर में 3 और उत्तरकाशी में 2 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,38,978 हो गई। इनमें से 3,23,225 लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,896 हो गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,052 लोगों ने जान गंवा दी। तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने कहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा फल घोषित करने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। हाई स्कूल के छात्रों को कक्षा 9 के अंक के 75% और कक्षा 10 के अंक के 25% अंक देकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जबकि इंटरमीडिएट में कक्षा 10 में 50%, 11 में 40 और 12 में 10% अंक देकर उत्तराखंड बोर्ड की ओर से 1 महीने के भीतर रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। बैठक में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर नियंत्रण के लिए विभाग की ओर से फीस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे शासन को सौंप भी दिया गया है, जो अगली कैबिनेट की बैठक में सामने आ जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि प्रदेश में 165 स्कूलों के 797 शिक्षकों के पदों के लिए 3,950 शिक्षकों ने आवेदन किया है, जिसमें से स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से रामनगर बोर्ड की ओर से इन स्कूलों के लिए शिक्षकों का चयन किया जाएगा। तो आधार कार्ड बनाने और सुधार के लिए निरंजनपुर में संचालित UIDAI केंद्र में कामकाज शुरू हो चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड कर्फ्यू में केंद्र बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक ये आधार केंद्र जो है ये खुला रहेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटो या बायोमेट्रिक अपडेट कराने तक के सभी काम यहाँ पर किए जा सकेंगे। साथ ही नाम, लिंग और जन्म तिथि में बदलाव भी कराया जा सकता है। इसके लिए UIDAI की ओर से निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सप्ताह के 5 दिन खुलने वाले केंद्र की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप UIDAI की वेबसाइट पर जा सकते हैं।